सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज रिजल्ट डे पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। बच्चों का रिजल्ट लेने तथा उनकी परफॉर्मेंस देखने उनके अभिभावकों की काफी संख्या स्कूल में रही। मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने सभी का आभार जताया तथा संस्था में सहयोग राशि देने वालों को सम्मानित भी किया गया। बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधान डॉक्टर CB सैनी ने कहा कि संस्था कम फीस में उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य अतिथि बहादुर सैनी ने बच्चों, टीचर्स तथा अभिभावकों को बधाई दी। देखिए कैसा रहा पूरा कार्यक्रम। आज बड़ी खुशी है और यह कि हमारे सैनी स्कूल ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों को। जो हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर साहब की देखरेख में जो ये स्कूल प्रगति करता आ रहा है, हम इनको अपनी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। यूं ही बच्चों में पूरी ताकत लगा के, बच्चों पे पूरा ध्यान दे के मैं सारे टीचरों को भी बधाई देता हूं। अगर मेहनत करेंगे तो यही हमारे बच्चे देश का भविष्य है। इन पे मेहनत की ज़रूरत है। हर स्कूल में अगर अच्छे तरीके से मेहनत हो, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए, तो ये हमारे जो नौनिहाल हैं यही आगे चलकर इस देश की शान बनेंगे। हम ये ऐसी आशा करते हैं। तो बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर रिजल्ट भी बच्चों का आया है, पोजीशन भी हासिल किया। उन बच्चों के लिए क्या कहोगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों ने दिया, बहुत उम्दा तरीके से उसकी तैयारी कराई गई है। जिस मास्टर ने, संगीत के मास्टर ने तैयारी कराई, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी तैयारी बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलती है, जो एक ताल का मिलना और बच्चों में तैयारी, एक सुर में आवाज़ के साथ सारे बच्चों ने जो संगीत दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं, पूरे जो पंडाल भरा पड़ा है सभी को अच्छा लगा होगा कि बच्चों ने इतना बढ़िया तरीके से तैयारी की और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। आप क्या कहोगे आज एज ए चीफ गेस्ट पहुंचे हो सैनी स्कूल? मैं अभी स्कूल में पढ़ के गया हूँ और जब हम पढ़ रहे थे और अब का माहौल देख रहे हैं तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी प्रोग्रेस की है स्कूल ने। और भगवान से आशा करता हूँ इसी तरह बढ़ता रहे स्कूल आगे। तो आप लोगों ने भी काफ़ी डोनेट किया है। राम जी का नाम कहीं ना कहीं हर जगह आता है, भंडारे हों या इस तरह की संस्थाएं, क्या कुछ स्कूल के लिए देना और एजुकेशन के लिए देना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। और भगवान से आशा करता हूँ भगवान ऐसा ही बनाए रखे। डॉक्टर साहब, आप बताइए, जिस तरह से आज बच्चों का रिजल्ट था और इस तरह का जो कार्यक्रम है, आप लोगों ने अच्छा किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ बहादुर सैनी जी पहुँचे हैं। बहुत ही शॉर्ट पीरियड पर इन्होंने हमें टाइम दिया और साथ में राम जी सैनी नहीं पहुंच पाए हैं, उनके प्रतिनिधि रिंकू सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये दोनों ऐसी पर्सनालिटी रही हैं, जो हमने स्कूल की ज़मीन ली उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहादुर सैनी जी ने 11 लाख रुपए दिए और राम जी सैनी ने 12,11,000 रुपये हमें दान देने का काम किया है। रही रिजल्ट की बात, ये टीचर्स और मैं कहता हूँ जो प्रिंसिपल हैं उनको श्रेय जाता है, क्योंकि दिन रात वही मेहनत करवाते हैं बच्चों को। जब भी हम आते हैं तो आमतौर पर पूरी सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ टीचर्स लगे होते हैं बच्चों की स्टडी पर। तो उसके लिए मैं ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा प्रिंसिपल और टीचर्स को। फ्यूचर की प्लानिंग क्या रहेगी? न्यू सेशन की शुरुआत होने वाली है। न्यू सेशन कल से ही शुरू होने जा रहा है, उस पर हमने हवन रखा हुआ है। न्यू सेशन में हम कोशिश करेंगे कि और बेटर करें, क्योंकि अब एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। एजुकेशन के माध्यम से बच्चा किसी भी पद पर पहुंच सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, स्टडी करें। और इसके अतिरिक्त यानी जो कल्चरल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, उस पर भी ध्यान देने का मन है कि अच्छी तरह से बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी भाग लें और कल्चरल एक्टिविटी में भी भाग लें। और एक लाइब्रेरी को भी हमें अपडेट करने का मन बनाया है कि लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे ताकि बच्चे यहाँ आकर बैठकर पढ़ सके। इधर उधर जाते हैं बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे लाइब्रेरी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जी सर, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ संस्था में अपना कुछ ना कुछ डोनेट किया अपनी नेक कमाई में से, उन लोगों को क्या कहो?
काफ़ी लोगों ने डोनेट किया है, बहुत से लोगों ने 2-2 लाख रुपए डोनेट किए हैं, कुछ लोगों ने 1-1 लाख रुपए भी डोनेट किए हैं, उससे कम भी किए हैं। जो 4 एकड़ ज़मीन ले पाए हैं हम, वो पूरे समाज की बदौलत, यानी पूरे समाज का सहयोग रहा है, अकेले किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहा। हालांकि इनको श्रेय ज़्यादा जाता है। जब हम थोड़ी सी दिक्कत में थे, भाई यहाँ फंस गए हम, तो तब इन्होंने ऐसे समय पे हमारी मदद की और बहुत बड़े अमाउंट के रूप में मदद की कि हम एकदम से फ्री हो गए। यानी जो भी हमने पैसा देना था ज़मीन के संदर्भ में, वो तुरंत दिया गया। तो मैं सारे समाज का और समाज से बाहर के व्यक्तियों का भी, जिन्होंने किसी न किसी रूप में डोनेट किया है, चाहे वो आरओ में किया है, चाहे वो पंखों में किया है, चाहे वो ज़मीन में किया है, चाहे किसी ने थोड़ा किया है, चाहे वो किसी ने ज़्यादा किया है, मैं उन सभी का तहे दिल से अपनी ओर से, अपनी मैनेजमेंट की ओर से, और जो यहाँ पर कार्यकारिणी काम कर रही है या समाज है, उन सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि जितने भी दानी सज्जन हैं, उन्होंने कहा है कि दान की कोई दिक्कत नहीं है, काम कीजिए, और भी दान देने के लिए तैयार हैं। यानी बहादुर सैनी जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे वो हुक्मचंद जी हैं, चाहे सरदार जी हैं, बिरबान जी हैं, बलबीर जी हैं, रामपाल जी हैं, सभी ने कहा कि हम दान देने के लिए तैयार हैं, काम करिए बस। जी सर, आप बताइए किस तरह का रिजल्ट रहा, और जैसे न्यू सेशन 2025-26 की शुरुआत कल से होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सर नमस्कार। सर आज हमारे स्कूल का जो एनुअल रिजल्ट है वो घोषित किया जा रहा है, और हमारा जो न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आज स्कूल में सभी पेरेंट्स आए हैं, सभी मेहमान आए हैं, उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। जो श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जितनी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, एक बार हमारे स्कूल में विजिट जरूर करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि स्कूल में किस प्रकार की, किस लेवल की स्टडी हो रही है, अध्ययन हो रहा है। हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है, इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।